सहारनपुर से दिल दहला देने वाली खबर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सुबह उस समय बड़ा हादसा हो गया जब बजरी से लदा एक तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। कार में एक ही परिवार के 7 लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने टोल प्लाजा पर 3.5 घंटे तक जाम लगाकर मुआवजा, ओवरलोडिंग रोकने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आश्वासन के बाद भी लोग नहीं माने। अंततः पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सड़क खाली कराई। हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। ग्राम प्रधान सैयद माजरा में बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई। ये ट्रक इस साइड से आ रहा था और ट्रक की जो स्पीड थी 100 प्लस थी, तो मेरी जो गाड़ी यहाँ साइड में खड़ी थी, हाईवे के नीचे खड़ी कर देते हैं कि भाई क्रॉसिंग के लिए कोई आ रहा, तो नियंत्रण हो गया। जो ट्रक था स्पीड ज्यादा थी और ओवरलोड थी, मेन क्या ओवरलोड थी, इसमें बजरी थी सर। और जब उस पर ओवरलोड थी और ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, नशे में था। जैसे मैंने उसकी मौके पर था, लोगों ने मुझे बताया, तो जैसे ही उन्होंने ट्रक घुमाया तो गाड़ी के ऊपर सीधे गिर गया। और गाड़ी ऐसी होगी, आप देख लो कंडीशन, आपने देखी होगी, गाड़ी प्रेस होगी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई 7 की। नहीं, मेरे गांव का मैं गांव का प्रधान हूँ, मेरा ही परिवार, सारा मेरे परिवार है। इसके बारे में अवगत कराना है कि आज सुबह पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना कागलड़ी क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक ट्रक जो है वह अनियंत्रित होकर एक पैसेंजर गाड़ी के ऊपर गिर गया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इसमें अभी तक 4 लोगों के मृत होने की बात जो है वह संज्ञान में आई है। वहां पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी तक जो यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है 4 जो लोग हैं मृत होने की संज्ञान में है। बाकी जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी हाँ, ये स्थानीय वहीं के अभी तक जो हमको प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ये वहीं जो सोना माजरा गांव के जो है निवासी हैं। मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में पीट कर हत्या कर दी गई। मामला फुगाना थाना क्षेत्र के खेड़ा मस्तान गांव का है। मृतका आरती की 1.5 वर्ष पहले रोहित से शादी हुई थी और मायके पक्ष ने दहेज को लेकर लगातार उत्पीड़न और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर पर पति रोहित, ससुर ओंकार, जेठ विकास सहित ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है और परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। बली का हूँ जी, बागपत जिले का जी, खेड़ा मस्तान में जी। इन्होंने जी एक दिन पहले मेरे पास कॉल आया, बहन का बात हुई उससे। वो मतलब घबरा सी बोल रही थी, उससे मतलब 10-15 मिनट बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। रात सुबह कॉल आया मेरे पास 1 बजे कि तुम्हारी बहन जीने से गिर गई। जीने से गिरने के बाद 10 मिनट बाद फिर कॉल आया कि तुम्हारी बहन एक्सपायर हो गई है, तुम जल्दी आ जाओ। अब हम यहाँ पे ताऊ का लड़का, एक बड़े वाला लड़का ताऊ का, दोनों आगे। उन्होंने आगे देखा तो घर पे कोई नहीं था, लड़की थी और लड़की की सास थी और मेरी बहन थी। तो उन्होंने क्या, ना तो कोई वहाँ पे जो हमारा वो था रोहित, हस्बैंड था रोहित, वो भी नहीं था वहाँ पे, और ना तो ससुर था। जैसे कि कोई एक्सपायर हो गया, मोहल्ले पड़ोस वाला, वहाँ पे कोई है ही नहीं था, किसी को भी पता नहीं था कि लड़की एक्सपायर हो गई है। आने के बाद मोहल्ले पड़ोस वालों से पता लगा कि रात को मार पिटाई करी है लड़की के साथ। विकास नाम का लड़का है, उसने भी करी है। अंशु है, अंशु ने उसके मुंह में कपड़े वपड़े जो भी डाला है कि आवाज ना निकल पाई लड़की की। उसके बाद सास ने सर में मारा है कुछ उठा के सामान के, मतलब लड़की एकदम से गिर गई, भग नहीं पाई इधर उधर, सर में ज्यादा चोट लगी हुई थी जी। और उसकी आंखों में ऐसा सरी, मतलब कुछ ये वो कुछ ऐसा चुभा रखा है कि वो देख ना पाए। कारण ये था जी, 10 दिन पहले वो हमारे घर गई थी, मैं लेके चला गया था। तो लड़की, उससे पहले क्या हुआ था, उन्होंने छुचक में मांगा था, लड़के का लड़का हुआ था हमारी बहन पे, उन्होंने मांगी थी बाइक छुचक में। तो हमने मना कर दिया था, हमारा भाई अभी हिसाब नहीं है कि हम बाइक दे सके आपको। उसके बाद उन्होंने क्या करा, लड़की को लिया है घर पे, पैसे मांगे 50,000 रुपए और चीजें बीजें मांगी थी। हमने बहन की शादी इसलिए करी थी छोटे वाली की, कि एक छोटा जो बड़ी वाली बहन थी उसका लड़का था, उसको रख ली, मतलब उसकी परवरिश अच्छी हो जाएगी बहन की, लड़के की। तो हमने इसलिए शादी करी थी। और इन्होंने शादी भी इसलिए कराई थी कि जो सारा सामान है वो हम छोटी वाली बहन को ही दे देंगे, तुम्हारा हमें सामान कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। शादी होने के बाद ही इसके साथ मारना पीटना ये चीजें चलती रही। 2-4 बार हम भी आए हैं, घर वाले भी आए हैं, समझौता हो गया बड़ों से हमारे। उसके बाद अभी ये हुआ, एकदम से ही पता लगा कि वो छत से गिर गई और खत्म। कल दिनांक 28/11/2025 को कंट्रोल रूम के माध्यम से एवं 112 के माध्यम से थाना फुगाना को सूचना प्राप्त हुई कि गांव खेड़ा मस्तान में एक महिला सीढ़ियों से गिरकर
घायल हो गई है। इस सूचना पर थाने से एसआई राकेश कुमार मय फोर्स के वहां पर जाते हैं, तो देखते हैं कि उसकी जो स्थिति है संदेहात्मक है। जो उसकी शादी लगभग 3 साल पूर्व हुई है और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, क्योंकि शादी 3 साल पूर्व हुई थी। इस आधार पर एसडीएम राणा महोदय को सूचित किया गया, तो वहां से नायब तहसीलदार रोहित उसका पंचायतनामा भरने के लिए आए। कल दिनांक 28/11/25 को ही पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात पीएम को डेड बॉडी भेज दी गई थी। उसके परिवारजन भी मौके पर आ गए थे लड़की के। वो गांव बली जनपद बागपत के रहने वाले हैं। उनके समक्ष ही पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण की गई थी। उनके द्वारा दहेज हत्या का आरोप लगाया गया था और एक तहरीर थाने पर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आज दिनांक 29/11/2025 को उसमें से 3 नामजद अभियुक्त, उसका ससुर ओमकार, पति रोहित एवं जेठ विकास दत्ता का चालान किया जा रहा है एवं आवाज संकलन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। प्रदेश के पेंशनरों की समस्याओं को लेकर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान ने सांसदों और विधायकों को पत्र लिखकर प्रमुख मांगों पर समर्थन देने की अपील की है। संगठन ने डिजिटल परिचय पत्र, पेंशन सलाहकार समिति में सदस्यता, विधवा बहू को आश्रित श्रेणी में शामिल करने, पारिवारिक पेंशन और चिकित्सा दावों का त्वरित निस्तारण तथा स्वास्थ्य कार्ड से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने की मांग उठाई है। संस्था ने कहा कि पेंशनरों ने जीवन भर प्रदेश व देश की सेवा की है, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की संवेदनशीलता का संदेश देगा। संगठन ने जनप्रतिनिधियों से सदन में मुद्दा उठाने और लिखित समर्थन देने की भी अपील की है। मैं मोहम्मद अली अलवी, प्रेसिडेंट वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश का जिला अध्यक्ष हूँ। हम आज कचहरी परिसर में हमने मौन जुलूस का कार्यक्रम रखा था, जो अभी हम पूरा करके आए हैं। और इस वक्त जो हमारी ये मुख्य मांगे हैं, मुख्य मांग ये है कि सबसे बड़ी जो परेशानी हमारे सामने खड़ी है और हम भयभीत हैं, वो है हमारा भविष्य। सरकार ने जो 8वां वेतन आयोग बनाया है, उस वेतन आयोग में पेंशनर्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है और उसमें विशेषतया एक शब्द डाल दिया गया है अनफंडेड। अनफंडेड का मतलब ये है कि अगर हमारा फंड पेंशनर का फंड नहीं है तो हमें आगामी समय में हमें बहुत बड़ा खतरा है कि हमारी पेंशन समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि चित्रकूट कोषागार के अंदर हमारे साथ में ये हुआ है कि हमारे कुछ पेंशनर्स भी बेईमानी पे उतर आए थे, जिन्होंने ये किया है कि जो मृत हो चुके हैं उनकी पेंशन को वो वसूल करते रहे। लेकिन इसमें हमारा दोष, हमारा आरोप ये है कि बगैर कोषागार की मर्जी के, बगैर उनके सहयोग के ये कार्य नहीं हो सकता था। मैं आपको मुजफ्फरनगर की एक बहुत छोटी सी घटना बताता हूँ। हम लोग बहुत जागरूक हैं। हमारे एक पेंशनर का देहांत हो गया, नाम नहीं बताना चाहता। उनकी पत्नी ने उनके पूरे माह की पेंशन निकाल ली, लेकिन हम लोग मुजफ्फरनगर के पेंशनर्स संगठन के लोग जागरूक थे। हमने उनकी पत्नी से वो पैसा वापस कराया और जो कानूनी तरीके से उनको पैसा मिल सकता था, उसी कैडर में, उसी तरीके से और उसी प्रभाव से उनको वो पैसा दिया गया। इसमें मैं आपको बात बता दूं कि हमारा ये अधिकार नहीं है, जितने पीरियड में हमारा पेंशनर मृत हो गया है, उसी पीरियड की पेंशन उसका परिवार ले सकता है, उससे आगे की नहीं ले सकता। मुजफ्फरनगर के गोल्डन पब्लिक स्कूल में आज स्पर्धा 2025 का रंगारंग आगाज हुआ। वार्षिक स्पोर्ट्स मीट में नन्हे मुन्नों ने अपनी प्रतिभा और ऊर्जा से ऐसा समा बांधा कि पूरा स्कूल मैदान तालियों से गूंज उठा। बच्चों ने विभिन्न रेस, फन रेस और टीम गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने कार्यक्रम की शोभा और बढ़ा दी। रंग बिरंगे परिधानों में बच्चों ने नृत्य, संगीत और समूह प्रस्तुतियों के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया। पूरे आयोजन में अनुशासन, उत्साह और टीम वर्क की झलक साफ दिखी। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि स्पर्धा 2025 का उद्देश्य बच्चों में खेल भावना, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना है। दिन भर चले इस आयोजन ने छात्रों और अभिभावकों को एक यादगार अनुभव दिया। मैं पूनम वर्मा, प्रिंसिपल गोल्डन पब्लिक स्कूल। आज गोल्डन पब्लिक स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट स्पर्धा 2025 का अरेंजमेंट है। इसमें क्लास प्ले से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोग्राम में डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं, रेसेस, रिले रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और छोटे बच्चों के लिए फन रेसेस हैं और साथ में कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं। हमारे स्कूल के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्चुअली स्कूल में 4 हाउसेस हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग
और राजयोग। तो इन 4 हाउसेस के बच्चे ही कॉम्पीट करते हैं। इसमें जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे रेस में उनको तो मेडल्स दिए जाएंगे और पूरे हाउस का जो स्कोर होगा उसमें जो बेस्ट हाउस होगा उसको बेस्ट ट्रॉफी मिलेगी हाउस के। उनके लिए सर्टिफिकेट रहेंगे, सबके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। भारत ने जीडीपी में बड़ी छलांग लगाई है। ये सब संभव माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हर सेक्टर में बेहतर काम हुआ है। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक में मैं कह सकता हूं कि भारत अब दुनिया के साथ कदम ताल मिलाते हुए चल रहा है। जीडीपी की ग्रोथ इस बात का मतलब मुझे अनुभव कराती है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। 2014 में भारत 11वें पायदान पर था आर्थिक क्षेत्र में, आज 4थे पायदान पर है और आप देखेंगे शीघ्र ही वो 3रे पायदान पर भी आ जाएगा। SIR होगा और SIR चुनाव आयोग का ये कार्रवाई है। वोट गलत है तो कटेगा, अगर सही वोट कट गया है तो जुड़ेगा। इसका जो विरोध करेगा उसको जनता अच्छा सबक सिखाएगी। कानून से देश चलना चाहिए, संविधान से हम लोग चलने वाले हैं, तो जो होगा उसको स्वीकार करना है। देखो, वो अपनी हार की समीक्षा करें, हम बिहार कैसे 5 साल में सर्वश्रेष्ठ होगा हम उसकी चिंता करें। संसद में वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाने की बात कही जा रही है। वो लगता ही है, वो लगता ही रहेगा। नारा लगाने के लिए किसी को रोका नहीं गया है, बस देश विरोधी नहीं होना चाहिए। नहीं, आखिर राष्ट्रीय प्रतीक का नारा लिया जाना, नारा लगाना, उसका इस्तेमाल करना, ये राजनीतिक विमर्श का विषय क्यों बन जाता है? इससे निश्चित रूप से बचना चाहिए। तमाम राजनीतिक दल इस देश की संविधान के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किए और संविधान जिन प्रतीकों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है उस पर विमर्श किया जाना और आलोचना किया जाना यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। दुनिया के अंदर में वैश्वीकरण के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था, जो तिमाही का अभी रिपोर्ट आया है, वो संतोषजनक है, लेकिन देश को अभी लंबी छलांग लगाना है। चूँकि मानव विकास सूचकांक को हमको बेहतर बनाना है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा यथोचित सहयोग किया जा रहा है। SIR पर जो लोग विवाद कर रहे हैं वो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के प्रति अनादर का भाव दिखा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस पर विचारण हो गया, वैसे सवाल पर कोई राजनीतिक बयान दिया जाना यह बताता है कि क्या देश के बाहर के लोगों को देश के अंदर में मतदाता बनने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या जो लोग मर गए उनका नाम दर्ज रहना चाहिए? क्या एक ही व्यक्ति का 4 जगह नाम वह न्यायोचित है? SIR तो बहाना है, केवल विकास के मुद्दे पर अपने आप को छिपाना है। आप एक लंबा समय दीजिए, उसको साइंटिफिक तरीके और टेक्निक बड़े पारदर्शी तरीके से आप SIR को देखने और करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये मान लेना कि जिस तरीके से हम बिहार की चोरी करके, बिहार के आम लोग गरीबों का वोट के अधिकार को छीन करके गणतंत्र को ख़त्म कर दिए, उस तरह अब बंगाल में भी और अन्य जगह पर भी गणतंत्र को ख़त्म कर देंगे तो देश बर्दाश्त ही नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता। इतना ना BLO पर प्रेशर, चुनाव आयोग का डंडा चल रहा है कि लगभग BLO आत्महत्या कर रहे हैं या तो उसका हार्ट अटैक हो जा रहा है। प्रेशर के कारण BLO की मौत हो रही है और इसकी इंक्वायरी हम चाहते हैं कि पूरी इंक्वायरी CBI से हो और हर कीमत पर जो तरीके हैं SIR के सब सिर्फ सामने में चुनाव को रखते हुए वो सही नहीं है।